नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। भाई हरियाणा ग्रुप डी की डेट आ चुकी है, दबा के मेहनत करो। अपन आज पढ़ेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य कि हरियाणा के अंदर टोटल कितने तो नेशनल पार्क हैं, पर राष्ट्रीय पार्क को इंग्लिश में नेशनल पार्क बोल देते हैं। तो हरियाणा में कितने तो राष्ट्रीय पार्क हैं और कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य बोला जाता है वो है। उनके बारे में डिटेल से देखेंगे आज। हेडिंग देख ही ली होगी, हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो जी, हरियाणा में कुल 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। नेशनल पार्क कितने हरियाणा के अंदर? नेशनल पार्क टोटल राष्ट्रीय पार्क कितने हरियाणा के अंदर? 2 हैं राष्ट्रीय पार्क, और 8 है ना, वो क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है जी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क कितने हैं? टोटल 2 नेशनल पार्क है और 8 क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वो देखेंगे, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। और हरियाणा के अंदर 2 आरक्षित क्षेत्र हैं। क्या है जी? आरक्षित क्षेत्र। इंग्लिश में जो बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो 2 तो राष्ट्रीय पार्क है, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 2 ही क्या है? आरक्षित क्षेत्र हरियाणा में। ये कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न HSSC द्वारा पूछा जाता है वो देखेंगे आज। देखो जी, पहले नेशनल पार्क की बात करें तो वह है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कौन सा है जी? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पे है सरकार? गुड़गांव के अंदर स्थित है। मैंने आपको सुल्तानपुर लेक बताई होगी एक, कल मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी हरियाणा की प्रमुख झीलें, उनमें मैंने आपको बताया था कि सुल्तानपुर लेक एक, मैंने वहाँ पे आपको नेशनल पार्क के बारे में जिक्र भी किया था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क उसका जिक्र भी किया था आप सभी को। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर है जी। कहाँ पे? सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर है। देखो जी, इसके बारे में बात करें तो इसे पहले पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्या अभ्यारण्य? कौन सा अभ्यारण्य घोषित किया गया था? पक्षी अभ्यारण्य। इसे पहले पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब? 1972 के अंदर। कब पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? इसे 1972 के अंदर पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। जो पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, इस पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या रखा गया था? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब? 1972 की बात है। डॉक्टर सलीम अली कौन थे? ये एक पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। कौन थे जी? एक पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। पक्षी वैज्ञानिक। तो डॉक्टर सलीम अली कौन हुआ करते थे? एक पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की ओर बात करें तो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये साइबेरियन सारस के लिए बड़ा फेमस है। किसके लिए जी? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस के लिए बड़ा फेमस है। क्या फेमस है साइबेरियन सारस के लिए? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा जी? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए बड़ा फेमस है। एक्चुअली साइबेरियन सारस का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं तो एक पक्षी है सारस नाम का, साइबेरियन सारस जिसे कहा जाता है। जो अपने शीत ऋतु होती है ना, कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। तो तुम्हें पता होगा साइबेरियन जो पार्ट है रसिया का, उसके अंदर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ शीत लहरें चलती हैं। क्या चलती है? शीत लहरें चलते हैं, स्पीड से हवाएं चलती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है हवाओं की। तो उन हवाओं का रुख इंडिया की तरफ होता है। किसकी साइड होता है? इंडिया की तरफ होता है। उन हवाओं के रुख के साथ जो साइबेरियन सारस हैं वो उड़कर आ जाते हैं अपने गुड़गांव की सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। कहाँ पे आ जाते हैं ये? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। और जिनको देखने के लिए आम जनता बहुत जाती है साइबेरियन सारस को देखने के लिए। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये पहले बात, इसे गुड़गांव के अंदर अवस्थित है।
इसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य 1972 में घोषित किया गया था। डॉक्टर सलीम अली जी पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। कौन थे जी? पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। साइबेरियन सारस के लिए बड़ा फेमस है। शीत ऋतु की बात करें अपन, किसकी बात करें? शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु के अंदर क्या होता है, जो साइबेरियन पार्ट है रसिया का, उसके अंदर क्या होता है कि ठंडी हवाएं बड़ी भयंकर चलती हैं। उन हवाओं का रुख इंडिया की तरफ होता है, तो उनके साथ जो साइबेरियन सारस वो बहकर मतलब उड़ के आ जाते हैं और अपने सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में रुक जाते हैं, मतलब सुल्तानपुर नेशनल पार्क में रुकते हैं। उनको देखने के लिए आम जनता बहुत पहुंचती है। इसके अलावा बात करें सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क को, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? ये है जी 1991 में। कब दिया गया था? 1991 के अंदर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। चलो पढ़ते हैं जो अपने लिखा है, अपने टाइपराइटर साहब ने जो टाइप किया वो पढ़ लेते हैं। देखो, इसे पहले 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था तथा इसका नाम सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य रखा गया था। ये बात मैंने आपको बता दी कि इसे 1972 के अंदर पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इसका नाम सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य रखा गया था। आगे देखो, जो डॉक्टर सलीम अली जी थे वो पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। कौन थे जी? पक्षी वैज्ञानिक थे। ये हरियाणा का इको पार्क है, इको फ्रेंडली पार्क। हरियाणा का इको फ्रेंडली पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है जी? ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, आगे देखो, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है उसे 1991 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। मतलब सुल्तानपुर को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1991 के अंदर। यह साइबेरियन सारस के लिए बड़ा फेमस है। मैंने आपको बताया साइबेरियन सारस वो शीत ऋतु के अंदर जो साइबेरियन पार्ट है रसिया का, वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं। जो हवा चलती है ठंडी, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उस स्पीड के साथ अपने साइबेरियन सारस वो अपने सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर आ जाते हैं। उनको देखने के लिए जनता बहुत जाती है। तो साइबेरियन सारस के लिए बड़ा फेमस है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। देखो जी, ये बात लिख भी रखी है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस तेज हवाएं क्या होगी यार, तेज हवाओं के कारण यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय पार्क क्लियर हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं दूसरे राष्ट्रीय पार्क की। हरियाणा का जो दूसरा राष्ट्रीय पार्क है वो है कलेसर राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है सरकार? कलेसर राष्ट्रीय पार्क। कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है सरकार? यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर टिम्बर मार्केट बड़ा फेमस है, याद रखना, प्लाईवुड मार्केट। तो कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। इसे 2003 के अंदर, कब जी? 2003 के अंदर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। कलेसर को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? 2003 के अंदर। ये लाल जंगली मुर्गों के लिए बड़ा फेमस है। किसके लिए जी? लाल जंगली मुर्गों। लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है बहुत ज्यादा। ठीक है, कौन सा जी? कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, ये लाल जंगली मुर्गों के लिए बड़ा फेमस है। इसके अलावा कलेसर राष्ट्रीय पार्क की और बात करें अपन, यहाँ साल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। साल के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चलो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इसे 2003 के अंदर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। मैंने ये बात आपको बता दी। लाल जंगली मुर्गों के लिए बड़ा फेमस है। किसके लिए फेमस है? लाल जंगली मुर्गों के लिए। और साइबेरियन सारस के लिए कौन सा है? साइबेरियन सारस के लिए अपना गुड़गांव के अंदर जो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, वो फेमस है। दोनों चीज याद रखना। साइबेरियन सारस के लिए तो अपने सुल्तानपुर वाला नेशनल पार्क फेमस है, और लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा पार्क फेमस है? कलेसर वाला। दो ही तो है नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर, मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां पर साल के पेड़, मतलब वृक्ष साल के, वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। चलो देखो, मैंने आपको नेशनल पार्क दोनों बता दिए, मोटे मोटे के अच्छे से देख लिए। यहीं से क्वेश्चन उठता है, नेशनल पार्क में से उठता है। तो कौन कौन से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी फास्टली। चलो क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन हम रिपीट कर देंगे। अब बात करते हैं अपन हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य। किसकी बात करते हैं? हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं।
तो हरियाणा के अंदर टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार स्टार्टिंग जब हरियाणा का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में बताया था। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? 8। क्या क्या इनका नाम है, कहाँ कहाँ ये स्थित है, इनसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, वो बताते हूँ मैं आपको, वो देखते हैं। चलो देखो जी, पहला जी भिंडावास। कौन सा जी? भिंडावास। भिंडावास कहाँ पे अवस्थित है? झज्जर के अंदर है। भिंडावास कहाँ पे है? झज्जर में। खपरावास भी कहाँ पे है? ये भी झज्जर के अंदर है। तो दो तो याद रखने, भिंडावास और खपरावास कहाँ पे है? दोनों झज्जर के अंदर है। ठीक है, दो याद रखना आपको पंचकुला के अंदर है। कौन कौन से हैं? खोली रहतान, एक तो कौन सा है जी? खोली रहतान पंचकुला के अंदर है। एक है बीर शिकारगढ़। कौन सा है सरकार? बीर शिकारगढ़। ये दोनों कहाँ पे? पंचकुला में। दो तो मैंने आपको झज्जर के अंदर बता दिए और दो आपको पंचकुला के अंदर बता दिए। झज्जर के अंदर कौन कौन से बताए मैंने आपको? भिंडावास और खपरावास। पंचकुला के अंदर कौन कौन से हैं? खोली रहतान और बीर शिकारगढ़। चलो आगे बात करते, 4 हो गए। अगला देखो अबूब शहर। अबूब शहर है, ये कहाँ पे पड़ता है? सिरसा के अंदर। तारा बाबा की कुटिया बड़ी फेमस है सिरसा की, मैंने आपको पहले ही बताया था। शाह सतनाम स्टेडियम, भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा जी? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे काले तितर की जन्मभूमि कहा जाता है। काले जो तितर है, काला तितर है, तो काले तितर की जन्मभूमि कहा जाता है। जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, अबूब शहर क्या है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अबूब शहर क्या है जी? सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा। भाई हरियाणा का सबसे बड़ा है, भारत का नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको हरियाणा की बता रहा हूँ। अबूब शहर कहाँ पे अवस्थित है? सिरसा के अंदर है। ये काले तितर की जन्मभूमि कहा जाता है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा का। अगले की बात करें, एक नाहड़ है। कौन सा है जी? नाहड़। ये कहाँ पड़ता है? नाहड़ रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। एक कलेसर है, कलेसर को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया और वन्य जीव अभ्यारण्य का भी। ये कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर है। और 8वां है छिलछिला। कौन सा है जी? छिलछिला। छिलछिला कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पे सरकार? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो मैंने आपको 2 तो नेशनल पार्क बताए और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दी, मतलब कि वन्य जीव अभ्यारण्य बता दिए। अब आगे बात करेंगे, 2 है बायोस्फीयर रिजर्व जो आरक्षित क्षेत्र हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो जी, हरियाणा के अंदर 2 संरक्षण रिजर्व है, मतलब 2 आरक्षित क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? देखो, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है इंसान को। संरक्षित क्षेत्र उनको याद करने का तरीका बताएंगे आपको। देखो जी, बीरबारा पहला कौन सा? बीरबारा आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे? जींद के अंदर है। देखो अपने देसी भाषा के अंदर बीरा किसको बोलते हैं? बेटा को बोल देते हैं, भाई को बोल देते हैं कि मेरो बीरो, भाई को बोल देते हैं। तो वो क्या लगता है? जी से भी क्या होता है? प्यारा होता है। तो बीरबारा आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे हो गया? जींद के अंदर। बीरबारा आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे हो गया? जींद के अंदर हो गया। इसके अलावा एक और है सरस्वती। कौन सी है जी? कौन सा है आरक्षित क्षेत्र? सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। कौन सा है? सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। जो सरस्वती आरक्षित क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र और कैथल के दोनों के बॉर्डर के ऊपर है। मतलब आधा तो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है और आधा कैथल में पड़ता है। सरस्वती आरक्षित क्षेत्र हो गया, आधा कैथल के अंदर और आधा कुरुक्षेत्र के अंदर। तो मैंने आपको आज क्या क्या बताया? 2 तो नेशनल पार्क बताए हरियाणा के, 8 मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई आपको, और 2 आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताए मैंने आपको। टोटल कितने हो गए? 10 नाम हो गए, 10 की डिटेल बताई। चलो अब जो HSSC द्वारा पूछे जाते हैं ना, जैसे प्रश्न, कि प्रश्न किस तरीके से आता है वो देखेंगे। अब मैंने 5-7 प्रश्न लिखे हैं आपके लिए कि HSSC जब प्रश्न पूछती है तो नेशनल पार्क से, बायोस्फीयर रिजर्व से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैसे प्रश्न पूछती है वो देखो। HSSC द्वारा पूछे गए पिछले सालों में प्रश्न देखो। एक तो प्रश्न ये पूछा गया था भाई, हरियाणा में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? नेशनल पार्क का मतलब समझ गए राष्ट्रीय पार्क। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहा है।
तो मैंने आपको बताया नेशनल पार्क कितने हैं हरियाणा के अंदर टोटल, 2 तो राष्ट्रीय पार्क हैं, 2 क्या हैं नेशनल पार्क हैं। 8 मैंने आपको क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है जी, वन्य जीव अभ्यारण्य। और 2 मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, आरक्षित क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र। कौन से हैं जी, संरक्षित क्षेत्र हैं। तो 8 और 2 10 और 2 12 हो गए। तो 2 क्या है नेशनल पार्क है, 8 क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है, और 2 ही क्या है आरक्षित क्षेत्र है। एक पर्सन तो इस टाइप से पूछ सकता है कि आपको पूछ लेगा कि हरियाणा के अंदर टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, या टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, या पूछ लेगा टोटल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं। तो आपको बताना याद रखनी है, नेशनल पार्क 2 हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हैं, और संरक्षित या आरक्षित क्षेत्र कितने 2 हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों को सुमित कीजिए, मतलब सुमेलन कीजिए इनका, कि कौन कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, देखो डिटेल से बता देता हूँ एक बार फिर से। पहले मैं आपको नेशनल पार्क की बता देता हूँ, दोनों की बता देता हूँ नेशनल पार्क की। एक तो सुल्तानपुर पढ़ाया मैंने आपको, सुल्तानपुर कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है जी। चलो हिंदी में लिख देता हूँ, कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। सुल्तानपुर कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में। दूसरा मैंने आपको बताया कलेसर, क्या बताया जी, कलेसर। कलेसर कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में। 2 तो मैंने आपको नेशनल पार्क पढ़ाई, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 पढ़ाए थे, 4 तो ये दे रखे हैं, 4 और बता देंगे, अभी चिंता मत करो। चलो करो सुमेलित। नहाड़ या नहाड़ी कहा जाता है, इसे क्या कहता है, नहाड़, दोनों एक ही नाम है भाई। मैंने आपको नहाड़ कहाँ बताया था, अभी 8 बताए थोड़ी देर पहले, उन्हें मैंने आपको नहाड़ बताया था रेवाड़ी के अंदर। कहाँ बताया था जी, रेवाड़ी के अंदर बताया था नहाड़। देख लेना पीछे वीडियो को पॉज करके आराम से। नहाड़ कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। खपरावास मैंने आपको 2 बताए थे, एक तो भिंडावास बताया था, क्या बताया था जी, भिंडावास। एक कौन सा बताया था, खपरावास। दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, झज्जर के अंदर। ये दोनों कहाँ पे, इसका जी ये मैच कर जाएगा झज्जर। खपरावास या भिंडावास का कौन सा मैच करेगा, झज्जर कर जाएगा। अबूब शहर, अबूब शहर के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर। अबूब शहर को काले, जो अपना काला तितर है, उसकी जन्मस्थली भी कहा जाता है, काला तितर की जन्मस्थली भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अबूब शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अबूब शहर। अबूब शहर मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। कहाँ पे सरकार, सिरसा के अंदर। ये लो सिरसा मैच कर दिया। तो 4 तो अपने 3 तो हो गए, एक मैंने आपको भिंडावास अलग से बताया था, 4 तो हो गए। अगला दे रखा है वीर शिकारगढ़, कौन सा है जी, वीर शिकारगढ़। मैंने आपको पंचकूला में 2 बताए थे, एक तो वीर शिकारगढ़ बताया था, और एक और बताया था खोल ही रहतान। क्या बताया था, एक खोल ही रहतान, खोल ही रहतान। तो 2 मैंने आपको कहां बताए थे, पंचकूला के अंदर। तो वीर शिकारगढ़ और खोली रहतान कहां पे हो गए, पंचकूला के अंदर। तो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य बताए थे, 8 में कितने बताए थे मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए मोटे मोटे। 7वां लिख लो यहां पे, मैं बता देता हूं आपको, छिलछिला। कौन सा है जी, छिलछिला। छिलछिला कहां पे, कुरुक्षेत्र में। कहां पे, छिलछिला कुरुक्षेत्र के अंदर। और 8वें की बात करें तो वो कलेसर है। कौन सा है जी, कलेसर है। कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा 2003 के अंदर दिया गया था, और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है ये कहां पे, यमुनानगर के अंदर। ठीक है, हो गए 2 नेशनल पार्क हो गए, ऊपर लिखे मैंने सुल्तानपुर और मैंने आपको 8 के 8 वन्य जीव अभ्यारण्य लिखवा दिए। चलो आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 देखो, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया, ये प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया, रिपीट हुआ है। देखो जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, इसे 1972 के अंदर तो डॉक्टर सलीम अली, क्या जी, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। उन्नीस के अंदर क्या किया गया था, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। डॉक्टर सलीम अली कौन हुआ करते थे, ये एक पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। कौन थे सरकार, ये पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। ठीक,
अच्छा आगे बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा, 1991 की बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक नेशनल पार्क और बताया था, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क बताया था, इसके अलावा एक नेशनल पार्क और बताया था, कौन सा बताया था, कलेसर। कौन सा जी, कलेसर। जो कलेसर नेशनल पार्क था उसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया, वो दिया गया 2003 के अंदर। कब दिया गया सरकार, 2003 के अंदर। तो दोनों का हो गया मैच, ध्यान रखना। अगर सुल्तानपुर की पूछेगा तो सुल्तानपुर को 1991 में दिया गया, 1972 में उसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, और 2003 के अंदर कलेसर को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। चलो अगला प्रश्न देखो, लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा फेमस है, लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। मैंने आपको बताया था लाल जंगली मुर्गों के लिए क्या फेमस है, कलेसर फेमस है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, वो लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। कलेसर को मैंने आपको एक बात और बताई थी, यहाँ पे साल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, साल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, ध्यान रखना। दो ही चीज तो मोटी मोटी है, एक तो लाल जंगली मुर्गे और एक साल के वृक्ष। सुल्तानपुर किसके लिए फेमस है, सुल्तानपुर फेमस है साइबेरियन सारस के लिए। किसके है जी, साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस के लिए बड़ा फेमस है। दोनों चीज क्लियर होगी। नाहड़ कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। चलो अगली बात करते हैं, लास्ट पर्सन है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर आता है, क्या जी, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने आपको बताया था बीरा भाई को कहा जाता है, वो जीते प्यारा लागे, क्या लागे, जीते प्यारा। तो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, जींद के अंदर है। कहाँ पे, जींद के अंदर है। सिरसा के अंदर कौन सा है, अबूब शहर है। कौन सा है जी, अबूब शहर है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अबूब शहर को काले तितर की जन्मस्थली कहा जाता है, काला तितर की है ना जन्मस्थली कहा जाता है। आगे ऑप्शन देख लो, एक कैथल दे रखा है, एक रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर कौन सा है जी, नाहड़ है। कौन सा है जी, नाहड़ है। कैथल जमा कुरुक्षेत्र की सीमा पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है सरस्वती। कौन सा है जी, सरस्वती आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। तो आरक्षित क्षेत्र कितने, देखो एक बार फटाफट देख लो, लास्ट टाइम में मैं आपको बताया था तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई। राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय पार्क यहाँ ले लेता हूँ। राष्ट्रीय पार्क मैंने आपको दो बताया, एक तो सुल्तानपुर बताया, एक मैंने आपको कलेसर बताया, दूसरा कौन सा बताया, कलेसर बताया। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको 8 बताया। पहला नाहड़ लिख लो, ये रेवाड़ी के अंदर है। नाहड़ कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। दूसरा अबूब शहर, ये कहाँ पे, सिरसा के अंदर है। तीसरा खपरावास भिंडावास, खपरावास भिंडावास। चौथा कौन सा है, भिंडावास। ये दोनों कहाँ पे हैं, झज्जर के अंदर हैं सरकार, ठीक है। पांचवे की बात करें तो नीचे दिख रहा है, चलो अगली साइड लिख देंगे। पांचवे की बात करें तो मैंने आपको बताया था खोली रहतान, खोली रहतान। और छठे की बात करें तो बीर शिकारगढ़। कौन सा है जी, बीर शिकारगढ़। ये दोनों कहाँ पे हैं, पंचकुला के अंदर हैं। 6 हो गए। सातवें की बात करें तो छिलछला मैंने आपको बताया, छिलछला कहाँ पे सरकार, कुरुक्षेत्र में है। 8वें की बात करें तो कलेसर है, क्या है जी, कलेसर है। कलेसर कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर है। तो 2 नेशनल पार्क हो गए, 8 क्या हो गए अपने वन्य जीव अभ्यारण्य, और 2 मैंने आपको बताया आरक्षित क्षेत्र। क्या बताया मैंने आपको, आरक्षित क्षेत्र बताए 2। कौन कौन से, एक तो सरस्वती आरक्षित क्षेत्र, सरस्वती आरक्षित क्षेत्र, और दूसरा मैंने आपको बताया बीरबारा। कौन सा जी, बीरबारा आरक्षित क्षेत्र। बीरबारा की बात करें तो जींद के अंदर है, और सरस्वती आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो कैथल और जो कुरुक्षेत्र है अपना, कैथल और कुरुक्षेत्र है, उसकी सीमा के ऊपर है, दोनों की सीमा के ऊपर है। तो आज के अपने चैप्टर के अंदर अपन ने नेशनल पार्क मतलब हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क और हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कोई रिपोर्ट नहीं छोड़ी है। आगे आने वाले ग्रुप डी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि यहाँ से HSSC प्रश्न पूछती है। तो आपको राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।